हर हर महादेव। केदारनाथ धाम लेटेस्ट अपडेट ऑन व्हाट्सअप। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आज मैं आपको उस अपडेट की जानकारी देने वाला हूं जिसका काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बारी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और साथ ही साथ 4 धाम की यात्रा भी करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि जो भी अपडेट हो वो उनके व्हाट्सएप पे ही मिल जाए। तो देखिए, पिछले साल मैंने काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। एक मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी थी जिसके माध्यम से मैं लोगों को अपडेट देता था, चाहे वो हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़े अपडेट हो, रजिस्ट्रेशन से जुड़े अपडेट हो, कार बुकिंग से जुड़े अपडेट हो, किसी भी तरह के अपडेट हो, हर अपडेट में उनको व्हाट्सएप पे ही देता था, जिसके माध्यम से काफ़ी लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर के टिकट भी बुक किए हैं। और जब लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने 1 महीने के लिए टिकट बुक किए थे, उस समय काफ़ी लोगों को मेरे माध्यम से हेल्प मिली है, क्योंकि उनको टाइम से अपडेट मिलता था जिसके माध्यम से वो टिकट बुक कर लेते थे। तो अब 2023 आ चुका है और यात्रा अप्रैल को शुरू हो जाएगी। इससे जुड़ा वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसे मैंने आपको बताया है कि यात्रा कब से शुरू हो रही है 2023 में। तो अब मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी है जिसमें मैं उन सभी लोगों को ऐड करने वाला हूँ जिन्हें केदारनाथ धाम से जुड़े अपडेट चाहिए या फिर यात्रा से जुड़े अपडेट चाहिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से करना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब ओपन होगी, रूम की बुकिंग कब ओपन होगी, ये सब जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और यात्रा से जुड़ी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो देखिए, आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए, चाहे वो केदारनाथ से जुड़ी जानकारी हो या बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर तुंगनाथ जी। आप किसी भी तरह की जानकारी मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर आपको क्या करना होगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपको किस तरह मेरे अपडेट मिलेंगे, और मैं आपको किस किस तरह के अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको मैं किस किस तरह के अपडेट देने वाला हूँ। तो मैं आपको यमुनोत्री धाम से जुड़े यात्रा के जो भी अपडेट होंगे, जैसे कि मान लिया वहाँ रोड बंद होती है या जो भी मौसम होता है, उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाली है अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। देन गंगोत्री धाम से जुड़े अपडेट मैं आपको दूंगा, और साथ ही साथ केदारनाथ धाम से जुड़े काफ़ी सारे अपडेट मैं आपको दूंगा, जिसमें आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग भी है, होटल बुकिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको यात्रा के दौरान होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा के अपडेट है वो भी दूंगा, और जो लोग तुंगनाथ धाम जाना चाहते हैं उनके अपडेट भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों को देने वाला हूँ जो मेरे साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग की अपडेट, जैसे मान लिया बुकिंग ओपन होती है, किस तारीख को बुकिंग ओपन होती है, वो अपडेट आपको पहले ही मिल जाएगा, और जैसे ही बुकिंग ओपन होती है उसी टाइम आपको अपडेट व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी लेट हो जाते हैं बुकिंग के दौरान तो आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको टाइम से ही हेलीकॉप्टर बुकिंग के अपडेट मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जब बुकिंग ओपन होती है तो इनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, और इस सिचुएशन में काफ़ी लोग वेबसाइट बंद करके चले जाते हैं। जब वो बाद में आके देखते हैं तो तब तक तो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है फुल हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो जैसे ही वेबसाइट डाउन होगी या जब भी ओपन होगी आपको टाइम से अपडेट मिलेंगे, वो भी व्हाट्सएप पे। और जब आपको अपडेट मिलेंगे तो आप तुरंत ही इस वेबसाइट को ओपन करके, यानी केदारनाथ धाम की जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग वेबसाइट होती है उसको ओपन करके अपना हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रूम बुकिंग के अपडेट भी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केदारनाथ धाम में होती है, जब हम यात्रा करते हैं तो हम सोचते हैं भाई 1 या 2 दिन पहले हम रूम की बुकिंग कर लें, तो ऐसा नहीं है, आपको पहले से बुकिंग करना होगा। खासकर जो GMBN के रूम वहाँ पर अवेलेबल होते हैं उसकी बुकिंग मई और जून में ही सारी फुल हो जाती है अक्टूबर तक के लिए। तो रूम की बुकिंग कब खुलेगी, इससे जुड़ा अपडेट भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाला है। इसके साथ साथ बस बुकिंग के अपडेट भी आपको मिलेंगे, और अगर आपको कार बुकिंग से अपडेट चाहिए, यानी अगर आपको कोई पैकेज चाहिए तो वो अपडेट भी आपको मेरे माध्यम से मिलेंगे। बस की बुकिंग और कार की बुकिंग आप मेरे द्वारा बहुत आराम से करवा सकते हो। आपको भले केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो या फिर चारों धाम की यात्रा करनी हो, आप मेरे माध्यम से ये बुकिंग करा सकते हो मात्र कॉल करके।
और जो भी देखिए ऑनलाइन प्राइस होता है, जो भी बस का प्राइस होता है ऑनलाइन, उससे कम प्राइस में मैं आपको बस बुक करके दूंगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बनने जाना है तो फिर आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा आपका बचेगा और आप बहुत ही आराम से जो भी आपकी मन की सीट हो, जो भी आपको सीट चाहिए आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, या आप मुझे बता दीजिए भाई इस सीट पे मुझे बैठना है, आगे बैठना है, पीछे बैठना है, जहाँ भी आपको बैठना होगा अगर सीट अवेलेबल होगी तो मैं आपका टिकट बुक करके दूंगा और इसे आप ऑनलाइन भी टैग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह कार की बुकिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना कम प्राइस हो सकता है उस कम प्राइस में मैं आपको बेहतरीन सर्विस देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा यात्रा रजिस्ट्रेशन का अपडेट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपनी यात्रा पे आते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पिछले साल काफ़ी लोगों को लौटा दिया गया था क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, और इस बार देखते हैं क्या लिमिटेशन रखते हैं। पिछली बारी तो कुछ लिमिट यात्री ही वहां जा सकते थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इस बारी भीड़ का मालूम नहीं कितनी होगी, लेकिन भीड़ तो होगी, और जब भीड़ होगी तो यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए भी इनकी वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ लिमिटेशन भी लगाई जाएगी। तो यात्रा से जुड़े जो भी रजिस्ट्रेशन के अपडेट होंगे वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाले हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। इसके अलावा आपको केदारनाथ वेदर अपडेट की जानकारी भी व्हाट्सएप पे ही मिलेगी। मान लिया आपकी यात्रा 4 दिन या 5 दिन के बाद है और आप आज ही अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको 5 या 6 दिन पहले ही अपडेट आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा कि भाई वहाँ का वेदर क्या है, और आप चाहें तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। इससे जुड़े वीडियो ऑलरेडी मैंने यहाँ अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पे आके केवल केदारनाथ वेदर लिखिए, आपको केदारनाथ वेदर से जुड़े जो भी अपडेट है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लैंडस्लाइड के अपडेट भी आपको मिलने हैं। यात्रा के दौरान अक्सर पहाड़ टूटते रहते हैं जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये अपडेट भी आपको मेरे माध्यम से मिलेंगे। अगर कहीं पहाड़ टूटा, कहीं रास्ता बंद हुआ, तो वो आपको अपडेट व्हाट्सएप पे मिलने वाले हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। अब बात करते हैं कि आखिर किस तरह ये आपको अपडेट मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 7060830844 इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है केदारनाथ के नाम से। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन केदारनाथ के नाम से आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कि आपने मुझसे कांटेक्ट इसलिए किया था क्योंकि आपको केदारनाथ से जुड़े अपडेट चाहिए थे। तो आप मेरे इस नंबर को केदारनाथ के नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना नाम और यात्रा का मंथ लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ध्यान है, आपको अपना नाम लिखना है और यात्रा का मंथ जरूर लिखना है। अगर आप यात्रा का मंथ नहीं लिखेंगे तो मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था, मैंने काफ़ी लोगों को ऐड कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे यात्रा का मंथ नहीं बताया, जिसकी वजह से उनको लास्ट तक मैसेज मिलते रहे, और कुछ लोगों ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, इसलिए कि मैं फालतू के मैसेज उन्हें भेज रहा हूँ। बल्कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उनका यात्रा हो गई या नहीं हो गई। लेकिन अगर आप मुझे यात्रा का मंथ बताएंगे तो मुझे पता रहेगा कि आपकी यात्रा हो चुकी, और फिर मैं आपको लिस्ट में से हटा दूंगा, ताकि आपको मेरे अपडेट वाले मैसेज ना मिल सके। लेकिन जब तक आपकी यात्रा चलती रहेगी आपको मेरे अपडेट वाले मैसेज मिलते रहेंगे। तो आपको अपना यात्रा का मंथ जरूर लिखना है। तो आपको नाम और यात्रा मंथ लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, और इसके बाद नंबर सेव होने के बाद आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपने मेरा नंबर सेव किया है तो आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस भी मिलेंगे। ध्यान रहे, व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ, तो इसलिए जरूरी है आपको मेरा नंबर सेव करना होगा। और मान लिया अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करते और मैंने आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, तो हो सकता है आपको मेरे मैसेज भी ना मिले। तो नंबर तो आपको सेव करना ही पड़ेगा। बाद में भले आप डिलीट कर देना, जब आपकी यात्रा हो जाए उसके बाद आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने पूरा मेंशन कर रखा है, अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करेंगे तो हो सकता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के बाद आपको मेरे मैसेज नहीं मिल पाए। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया लेकिन उन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें मेरे अपडेट ही नहीं मिलते थे और ना ही वो अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर पाए। तो इससे ज़रूरी है आपको नंबर सेव करना ही होगा। नंबर सेव होने से बस आपको एक और फ़ायदा ये हो जाएगी, आपको मेरे जो स्टेटस है वो भी आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो आप इस नंबर को केदारनाथ के नाम से सेव करिए, नाम और यात्रा का मंथ लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं और आपको उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकूं, जिसके माध्यम से आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलने वाले हैं। तो यात्रा शुरू होने वाली है, तो आपको अभी से तैयारी कर लेनी है मेरे साथ जुड़ के यात्रा के अपडेट प्राप्त करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।